हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी के लिए रीजनिंग की बात। तो जिसमें हम बात कर रहे थे एक सीरीज जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट हम लोगों ने देख लिया था। और अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट जो आपका टॉपिक फर्स्ट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है 2 क्लास में। पहली क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद दूसरी क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए थे। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग हम इस क्लास में करेंगे। और ये जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। और इस टॉपिक को हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। पहली क्लास में आज हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइप देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और अगली क्लास में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आप लोग चैप्टर हेडिंग डालेंगे और कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग देखेंगे जैसे आप लोग देखते हैं अल्फ़ाबेट, और दूसरा हम देखते हैं नंबर सिस्टम। अल्फ़ाबेट बोले तो A to Z, और नंबर की अगर हम बात करेंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर। तो इन दोनों को हम जब आपस में मिलाकर इस तरीके का कोडिंग करते हैं। कोडिंग कहने का मतलब है कि हम जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं लिखूंगा E को कोड किया जाता है 5 से, E का कोड 5 है तो, और J का कोड 10 है। तो आप बताएंगे O का कोड क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, आपको हिंट दी रहेगी, 1-2 कोड आप लोगों को पता होंगे। एक क्वेश्चन होगा और दूसरा आंसर होगा, तो उस क्वेश्चन को देखकर आप लोगों को आंसर को करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं E का कोड 5 है, J का कोड 10 है, तो O का कोड क्या होगा। इस कोड को भी हम करेंगे कि O का कोड क्या होगा। फिलहाल हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करना। तो इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो था अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, जिसमें हमने A to Z की बात की थी, A से लेके Z तक की बात की थी। इस कोडिंग डिकोडिंग में भी हम A से लेके Z तक की ही बात करेंगे, अल्फ़ाबेट की बात करेंगे। तो अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करें तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, A से लेके Z तक की बात करते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक है प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है अपोजिट लेटर का। ये 2 कॉन्सेप्ट है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर का। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए हम लोगों को इन 2 कॉन्सेप्ट को समझना अनिवार्य है। तो प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। A से लेके Z तक की जो भी अल्फ़ाबेट हैं उनकी स्थान क्या है, उनका प्लेस क्या है, वही उसका प्लेस वैल्यू कहलाता है। जैसे हम A को 1 पहली पोजीशन पर, B को 2, C 3, D 4, इसी प्रकार से Z 26। तो ये इनकी क्या है, प्लेस वैल्यू हैं। और ये प्लेस वैल्यू याद करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला अपनाया था जिसको हम EJOTY बोलते हैं। E ज्योति बोलते हैं, जिसमें से E का कोड 5 है, J का कोड 10 है, O का कोड 15, T का कोड 20 और Y का कोड 25 है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को ये 5 याद हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 5 पर क्या आएगा E, 10 पर क्या आएगा J, 15 पर O, 20 पर T और 25 पर Y। अगर ये आपको याद है तो पूरी ABCD के कोड याद हो जाएंगे आपको। कैसे, एक एग्जांपल हम समझ देंगे। अगर आप लोगों से कहा जाए V, तो V का कोड क्या होगा। जैसे अगर हम देखें तो V का प्लेस वैल्यू, V की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हम आसानी से इसको कैसे निकालेंगे। V किसके बाद आता है या फिर किससे पहले आता है। इनमें से ये जो 5 लेटर हमने लिखे हैं E ज्योति में, इसमें से V किसके नज़दीक है, तो हम देखते हैं TUV। तो T के नज़दीक है, T के बाद कहाँ पर UV, यानी कि 20, 21, 22। तो हम इस तरीके से आसानी से इसका प्लेस वैल्यू हम लोगों ने काउंट कर लिया, 22 है। अगर हमको ये याद नहीं होता तो हम क्या करते, इसको उंगलियों में काउंट करते।
ABCD इस तरीके से, या फिर हम क्या करते पूरी ABCD हम लिख लेते, उस ABCD में हम नंबरिंग करते, तब जाके हमको V की प्लेस वैल्यू 22 का पता चलता। अब आप लोगों को अगर ये याद है ईज होती 5, 10, 15, 20, 25, तो आप A से लेके Z तक हर किसी का प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। एक एग्जांपल हम देखेंगे Q का प्लेस वैल्यू। Q कहाँ पर आता है? Q आप देखेंगे OPQ, तो O कहाँ पर आ गया 15 पर, P कहाँ पर आ गया 16 पर, और Q कहाँ पर आ गया 17 पर। तो आसानी से हम लोगों ने Q का कोड काउंट प्लेस वैल्यू देख ली है कि ये 17 पर आता है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे K कहाँ पर आता है, अगर हम देखें तो काउंट अगर हम इस तरीके से करेंगे ABCDEFGHIJK, तो इस तरीके से हो सकता है थोड़ा सा देर लगे, लेकिन अगर हम को याद है कि J के बाद K आता है, तो J आता है 10 पर, K आता है 11 पर, तो 10 के बाद 11। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो प्लेस वैल्यू है इनका निर्धारण करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये प्लेस वैल्यू का समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपोजिट लेटर की ओर। ठीक है, तो अपोजिट लेटर अब हम देखेंगे कि अपोजिट लेटर से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको कैसे हल करेंगे। अपोजिट लेटर का मतलब क्या है, देखो जैसे अगर मैं बात करूं ABCDEFGHIJKLMM, ठीक है, तो इसमें टोटल हमारे पास लेटर हैं 26 का आधा हम कर देते हैं तो आता है 13। तो इसको हम 13 के भाग में विभाजित कर देते हैं। लेटर को ABCD को हम 13 में बांट देते हैं। पहले 13 लेटर पहला हाफ और दूसरे हाफ की अगर हम बात करेंगे 13 से लेकर 26 तक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं A से लेकर M तक, तो ये आ जाएगा 1 से लेकर 13 तक ये आगे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेटर लिखेंगे NOPQRSTUVWXYZ, तो ये आ गया 14 और यहाँ पर आ गया है हमारे पास 26। अब आप देखेंगे कि A और Z एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। A और Z क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। अपोजिट लेटर कहने का मतलब है कि इनका योग, अपोजिट लेटर का जो योग है यानी कि सम है इनका, वो कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। अब आप काउंट करके देख लो, A और Z का सम कितना आएगा, 27 आएगा। 26 में 1 ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम B की बात करेंगे, ये 2 पर आता है, और Y की बात करेंगे तो ये 25 पर आता है। और अगर हम इनके सम की बात करेंगे, जोड़ की बात करेंगे, योग की बात करेंगे, 25 और 2 27 आ जाता है। तो जब भी दो लेटर का योग, जब भी दो लेटर का सम 27 आता है तो वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब देखो जैसे एक एग्जांपल यहीं पर देख लो, H आता है 8 पर, S आता है 19 पर, 19 और 8 27। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि हर एक लेटर एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट लेटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि सम, पहली बात तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सम, योग हमेशा 27 आएगा। एक एग्जांपल की अगर हम देखें, आपको पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा किसका अपोजिट है। आपसे पूछा गया E का अपोजिट लेटर क्या होगा, E का अपोजिट लेटर क्या होगा, ठीक है, E का अपोजिट लेटर क्या होगा। तो आपको इसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा, इससे पहले E कहाँ पर आता है, 5 पर आता है। E कहाँ पर आता है, 5 पर आता है। अब देखो, अभी मैंने कहा कि जब भी कोई अपोजिट लेटर होते हैं तो उनका योग कितना आता है, 27 आता है। तो E और इसका जो भी अपोजिट होगा उन दोनों का योग कितना आएगा, 27 आएगा। इन दोनों का योग, E और इसका अपोजिट लेटर का योग कितना आएगा, 27 आएगा। अब देखो E का मान हमको पता है 5 है। अब 5
हम अगर 27 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22, यानी कि वो लेटर 22वें स्थान पर होगा। ई का अपोजिट 22वें स्थान पर होगा। और 22वें स्थान पर कौन होता है? अभी हम लोगों ने जैसे बात की ई ज्योति अगर हम लोगों ने बात की 5, 10, 15, 20 और 25 पर, तो 22 कहाँ पर है? 20 के नज़दीक है। 21, 22, 20 पर आता है टी, 21 पर आता है टी यू, और यहाँ पर हमारे पास 22 पर आ जाएगा वी। यहाँ पर हमारे पास v आ जाएगा 22 पर। तो e का अपोजिट क्या हो गया? v हो गया। कैसे निकाला हम लोगों ने? 27 में से माइनस करके, और जो भी मान आया उसका प्लेस वैल्यू पर कौन सा लेटर है उसको हम लोगों ने लिख लिया। तो आप यहाँ पर देखें e और v आया। इसी प्रकार से i का अगर हम बात करेंगे, i का r होता है, लेकिन हम उसको निकालते हैं। ठीक है, i और r एक दूसरे के अपोजिट है, ये आपके सामने है, लेकिन हम इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आपसे पूछा गया है r का अपोजिट क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि r कहाँ पर आता है। r कहाँ पर आता है? RST, t से 2 स्थान पहले, तो t आता है 20 पर, r कहाँ पर आ जाएगा? 18 पर। अब इसका अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 27 में से 18 को माइनस कर देंगे। 27 में से 18 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कि ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। अब 9 पर कौन सा लेटर होता है? 9 पर कौन सा लेटर होता है? कैसे निकालेंगे? IJK। जे हम लोगों ने देखा था ई ज्योति में 10वें नंबर पर आता है, और जे से पहले आई आता है, यानी कि 10 से पहले 9 आ गया। तो हमारे पास ये इसका आंसर हो गया कि आर का अपोजिट आई हो गया। यहाँ पर भी हमको आर का अपोजिट आई देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपोजिट लेटर कैसे निकालेंगे 27 में से माइनस करके। ये तो था अपोजिट लेटर निकालने के लिए पहला नियम। ये क्या था? नियम पहला था। नियम पहला था, और नियम पहला क्या कहता है? योग। योग कितना होना चाहिए? 27। योग कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। 2 लेटर अपोजिट अगर हैं तो उनका योग 27 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। अब इससे बेहतरीन ट्रिक और क्या हो सकती है? अगर आप लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं याद करने में, तो इसके अलावा और भी ट्रिक है जो इसको याद करने में आपको कामगार सिद्ध हो सकती है। जैसे हम बात करेंगे, देखो इसके लिए हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रिक की। अगर हम बात करें तो आप लोग लिखेंगे, देखो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे याद करेंगे? ए टू जेड। ठीक है, ए टू जेड हम पढ़ते हैं, ए से लेके जेड तक। बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे याद करेंगे? बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे याद करेंगे? तो आप लिखेंगे यहाँ पर BOY, बॉय। बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे याद करेंगे? बी फॉर बॉय। बॉय आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। तो बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन याद कैसे करेंगे? आप लोगों ने 5 रुपये का अक्सर खाया होगा क्रैक्स, CRAX। तो यहाँ पर सी और एक्स आ रहा है, क्रैक्स। नाम में ही पता चल रहा है क्रैक्स, एक्स, CX। ठीक है, तो क्रैक्स से आप लोग याद करेंगे। इसी प्रकार DW है, इसका अपोजिट लेटर कैसे याद करेंगे? तो इसको आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको आप लोग लिखेंगे यहाँ पर दूध वाला। क्या लिखेंगे? DW से दूध वाला। दूध वाला, D से दूध, W से वाला, तो दूध वाला याद हो जाएगा। EV को आप कैसे याद कर सकते हैं? इवनिंग करके इव आप लोग याद कर सकते हैं। FU एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे याद करना है? तो इसको आप लोग लिखेंगे फालतू, FALTU। तो F और U एक दूसरे के अपोजिट हो गए। कैसे याद करना है? फालतू। GT कैसे याद करना है? ग्रेट, GREAT, ग्रेट। HS कैसे याद करना है आप लोगों ने? H और S एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे याद करना है? हनी सिंह। क्या याद करना है? हनी सिंह।
तो हनी सिंह से याद हो जाएगा एच से हनी, एस से सिंह, हनी सिंह। IR कैसे याद होगा? इंडियन रेलवे। कैसे याद होगा? इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे से आप लोग याद करेंगे। JQ कैसे याद करेंगे? आप लोगों को एक हीरोइन का नाम याद होगा, जैकलीन। तो JQ जैक, ठीक है, JQ जैकलीन। तो ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। KP कैसे याद करेंगे? कपिल पाजी। तो कपिल शर्मा आप लोगों ने देखा होगा, कपिल शर्मा का शो, तो कपिल पाजी। तो कपिल पाजी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। LO लो, LO को आप लोग लो इस तरीके से याद कर सकते हैं। MN को कैसे याद करेंगे? MAN मन या फिर मैन, ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद करेंगे। अब मैं अगर आप लोगों से कहूँ किसका, आप लोगों को मैं एक अपोजिट लेटर के लिए अगर देखूँ, रैंडमली देखूँ, V का अपोजिट लेटर क्या होगा? V। तो हम लोगों ने अभी देखा इवनिंग, ई, तो ई क्या हो जाएगा? V का अपोजिट लेटर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आपसे T का अपोजिट लेटर क्या होगा? T। तो हम लोगों ने अभी जो ट्रिक पढ़ी उसमें आप लोगों को पता होगा, ग्रेट मैंने बोला आप लोगों से, ग्रेट, तो GT, तो ग्रेट इस तरीके से आप लोग याद करेंगे। G का अपोजिट T हो गया। एक एग्जाम्पल, M का अपोजिट लेटर क्या होगा? M फॉर मैन, MAN, तो M से मैन। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं M का अपोजिट हो गया N। अगर आप लोगों से मैं कहूँ F का क्या होगा? F का अपोजिट, तो F से मैंने क्या बोला? फालतू। F का U, एक दूसरे के अपोजिट लेटर होगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके काम आएगी बहुत सारे क्वेश्चन में। तो ये आप लोगों को भूलना नहीं है, याद करना है। और याद कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। UKSSC के जितने भी एग्जाम हैं उनमें रीजनिंग अक्सर पूछी जाती है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन पेपर के 10 क्वेश्चन आप लोगों को करना है, उनमें से ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर इसका यूज ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे ये याद एक बार आसानी से नहीं हो सकती ये चीज़ें कब याद होंगी? जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, टाइप्स देखते हैं कि किस टाइप के आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। आई थिंक ये 2 चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद करनी हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, या फिर इसको आप लोग टाइप 1 कह सकते हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। यदि KUMAR कुमार को RAMUK कोड लिखा जाता है, तो AJAY अजय का कोड क्या होगा? ये सरल क्वेश्चन है। इसके बाद हम धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पर देखा है कि कुमार को RAMUK लिखा जाता है, तो हमें बताना है कि अजय का कोड क्या होगा। तो ये आप लोग जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से कुमार को लिख देना है, कुमार को, और इसके नीचे से इसका कोड लिख देना है कि कुमार को क्या कोड किया गया है। इसको कोड किया गया है RAMUK। अब हमको बताना क्या है, AJAY, इसका कोड बताना है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि KUMAR को कोड में इसका विपरीत क्रम लिख दिया है। इसका विपरीत क्रम यहाँ पर लिख दिया है। जैसे R यहाँ पर लिख दिया, देखो A इस तरीके से, M वहीं का वहीं रहा, U और फिर K। तो हम
इसी प्रकार जो यहाँ पर नियम लग रहा है, जो नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है, वही नियम यहाँ पर भी फॉलो होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा सबसे अंतिम वाला y, फिर आ जाएगा a, फिर आ जाएगा j और फिर आ जाएगा a। तो अजय का कोड क्या हो जाएगा, YAJA हो जाएगा। तो ये तो था टाइप 1, जहाँ पर आप लोगों को जो भी लेटर देखने को मिलेगा, जो भी लेटर का कोड किया होगा, वहाँ पर आप लोगों को आगे पीछे देखने को मिल सकता है। जैसे इसी को अगर मैं कहूँ, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, UKMRA, इसका कोड ये कर दिया। अब देखो एक ही शब्द था, इसी शब्द का अलग अलग कोड हो सकता है लेटर को आगे पीछे करके। क्या किया मैंने, इस के को यहाँ लिखा, इस यू को यहाँ लिखा, एम को वैसे रहने दिया, ए को यहाँ लिख दिया, आर को इस तरह से क्रॉस करके। अब इसी प्रकार अगला लेटर आप लोगों के सामने अगर है ये आपके सामने है AJAYT। अब इसका कोड क्या होगा, इसी फॉर्मूले पर आधारित होगा, जो नियम यहाँ पर लग रहा है वही यहाँ पर भी लगेगा। तो हम लोगों ने क्या किया था, A ऐसे लिखा था, J ऐसे लिखा था, JA, फिर A ऐसे लिखेंगे, Y यहाँ लिख देंगे और T यहाँ लिख देंगे। तो ये सिंपल सा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो लेटर है उनका हेर फेर है, आगे से पीछे, पीछे से आगे करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, ये आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक हो गया, ये तो था टाइप 1, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम देखते हैं एक आध और टाइप देखेंगे। जैसे टाइप सेकेंड में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, गुणा हो रही है या फिर भाग हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ VIJAY, एक विजय है, इसको कोड करके लिखा गया है, इसका कोड लिखा है ये कोड करके लिखा है, विजय को कोड करके लिखा है WJKBZ। तो हमको बताना है SUDHA, सुधा का कोड क्या होगा। विजय का कोड WJKBZ है, तो हमको बताना है कि सुधा का कोड क्या होगा। तो इस टाइप के कोड में हम लोगों ने क्या करना है, देखो विजय को इसी तरीके से लिख लेना है, विजय को इसी तरीके से लिख लेना है, इसके नीचे से इसका कोड लिख देना है WJKB और Z आ गया। ठीक है, अब V से W कैसे आया होगा, UVW, यानी कि एक इसमें जोड़ दिया, इसमें क्या किया, एक ऐड कर दिया। I के बाद J आ गया, यानी कि इसमें भी एक ऐड कर दिया। J के बाद K आया है, तो यानी कि इसमें भी एक ऐड, A से B इसमें भी एक ऐड, Y से Z इसमें भी एक। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सब में एक एक ऐड हो रखा है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड क्या होगा, और ऐड यहाँ पर समान संख्या भी की जा सकती है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, सब क्या है यहाँ पर समान है, एक एक एक, सभी में एक एक जोड़ रखा है, तो सब समान हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी आप लोगों के सामने ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक जोड़ रखा है, यहाँ पर 2 ऐड कर रखा है, यहाँ पर 3 ऐड कर रखा है, यहाँ पर 4 ऐड, यहाँ पर 5 ऐड, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में आप लोगों को 5 ऐड कर रखा है, 5 माइनस कर रखा है, फिर 5 ऐड, 5 माइनस, 5 ऐड, इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन अलग अलग बन सकते हैं, जोड़ने के आधार पर या फिर माइनस करने के आधार पर। कुछ ना कुछ जोड़ा होगा जो कि एक सीक्वेंस में होगा, या फिर कुछ ना कुछ घटाया होगा जो भी एक सीक्वेंस में होगा। अब इस कंडीशन में आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कितना जोड़ रखा है, कितना माइनस का रखा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट एक सिखाया था कि प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी क्या होनी चाहिए, आप लोगों को प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे V की प्लेस वैल्यू होती है 22, I की प्लेस वैल्यू होती है 9, J की 10, A की 1, Y की 25। अब W की कितनी होती है 23,
यहाँ होती है 10, ये 11, ये 2 और ये 26। तो जब हम प्लेस वैल्यू इनके ऊपर लिख देते हैं, आप रफ में कहीं पर भी लिखेंगे इस तरीके से, अगर आप सॉल्व करेंगे उनके ऊपर से इस तरीके से प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो आपको जल्दी से दिख जाएगा कि कितना ऐड कर रखा है। जैसे 22, 23, 9, 10, 10, 11, 1, 2, 25, 26 दिख गया ना। ज़्यादा आप लोगों को ABCD काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आपको आसानी से दिख जाएगा कि यार यहाँ पर एक एक जोड़ रखा है। अगर यहीं पर अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर हम करेंगे आंसर, तो देखो एस के बाद क्या आता है, टी, फिर वी, डी के बाद ई, एच के बाद आई, ए के बाद बी आ जाएगा। यानी कि सब में एक एक ऐड कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा। आसान था। इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लस माइनस करके इनकी प्लेस वैल्यू को आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। अगला टाइप हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आप टेंशन ना लें, आपको यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस अगले क्लास में कराई जाएगी। आपको ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो इजी वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, जिससे कि आपका बेस मजबूत हो जाए पहले। उसके बाद हम मेन क्वेश्चन में चलेंगे, जहाँ पर आपको थोड़े से लेवल अच्छे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल, एक टाइप और देख लेते हैं, टाइप 3। और टाइप 3 में अब हम देखेंगे अपोजिट लेटर का। अपोजिट लेटर का यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे आपसे कहा गया है विजय, विजय को कोड किया गया है ई, विजय को कोड किया गया है ERQZB। विजय का कोड इन्होंने लिखा है ERQZB। तो आपको बताना है कि सुधा का कोड क्या होगा। विजय का कोड ERQZB है, तो आपको बताना है कि सुधा का कोड क्या होगा। अब आप इसमें देखो, यहाँ पर इसमें आप लोग क्या करेंगे, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर प्लस माइनस करने लग जाएंगे। कुछ लोग इनकी प्लेस वैल्यू देख के सोचने लगेंगे कि क्या है, किस तरीके से निकल सकता है। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पर अपोजिट जो लेटर हैं, जो अभी मैंने ट्रिक याद कराई थी, अगर वो पढ़ा होगा तो आसानी से वो कर पाएगा। वो देखेगा कि यार यहाँ पर वो देखेगा कि ये क्या है, ई और वी इवनिंग, ये क्या है IR इंडियन रेलवे, ये क्या है JQ जैकलिन हीरोइन, ये क्या है A to Z, और ये क्या है BOY बॉय। तो अपोजिट लेटर तो हमने पढ़ रखे हैं, और जब पढ़ रखे हैं तो हमको ये याद भी होने चाहिए। और जब याद होंगे तो हमारे आंखों के सामने अगर वो दिखेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी पहचानने में और आंसर करने में। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सुधा का कोड क्या हो जाएगा, तो सुधा S कहाँ पर आ रहा था, कपिल सिंह। S कहाँ पर आ रहा था, कपिल सिंह हम लोगों ने पढ़ा था, तो S का कोड क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। U फालतू हम लोगों ने पढ़ा था, FU। इसी प्रकार हमने DW दूध वाला, इसी प्रकार हम लोगों ने हनी सिंह HS, सॉरी यहाँ पर S का क्या हो जाएगा, S का हनी सिंह, तो हनी सिंह यहाँ पर हो जाएगा HS, यहाँ पर H आएगा। ठीक है, और A का क्या हो जाएगा, A to Z हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सुधा का कोड है HFWSZ हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसको और कौन सी विधि से निकाल सकते थे, अगर आपको ये याद नहीं होगा अपोजिट लेटर की ट्रिक, तो आपको दूसरी ट्रिक पता है कि इनका योग 27 आना चाहिए, इनका योग 27 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर S कहाँ पर आता है, S आता है 19 पर, U आता है 21 पर, D आता है 4 पर, H आता है 8 पर, और A आता है 1 पर। अब अगर मैं 19 में कितना जोड़ूं कि 27 आ जाए, 27 में से 19 अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, 8। और 8 पर क्या आता है, H आता है। इसी प्रकार 21 और 27, 27 में से 21 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
और 6 कहाँ पर आता है, ई एफ, ABCDEF, तो 6 आ गया। 27 में से अगर मैं 4 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 23, और 23 कहाँ पर आता है, W पर। इसी प्रकार 27 में से 8 माइनस करूँगा तो 19 आ जाएगा, और 19 पर आता है S। इसी प्रकार 27 में से 1 माइनस करूँगा 26 पर आता है Z। तो ये आप लोगों को इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखे, कॉन्सेप्ट देखा, समझा किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग की जाती है, यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगली क्लास में हम लेके आएंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो बने रहना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।